ओम शांति। आज 23 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदान पाने का दिन, वरदानी दृष्टि से शक्तियाँ पाने का दिन है। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने वरद हस्त सिद्ध पर रखते हुए बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ बनने का युग है। समर्थ बाप, समर्थ युग, समर्थ में आत्मा। जब समर्थ स्मृति में रहते हैं तो आत्मा पावरफुल बन जाती है। व्यर्थ समाप्त हो गया, कलयुग की स्मृति अर्थात व्यर्थ। अब संगम युग समझेंगे, स्मृति में रखेंगे तो स्वतः ही व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। अब ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। इसी से समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समर्थ युग की स्मृति समर्थ बनाती है। सावधान किया आज बाबा ने कि जब एक दूसरे से मिलते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी होकर मिलो। एक दूसरे को आत्मा समझते हुए एक दो को बाबा की याद दिलाओ। ऐसे नहीं कि एक दूसरे से मिले सिर्फ नमस्ते की या ओम शांति की। पूछो बाबा याद है? बाप की याद दिलाना, समझो बाप की याद से आत्मा के अंदर शक्ति आती है और हम एक दूसरे को खबरदार भी कर देते हैं। याद नहीं करते हैं तो माया आ जाती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। एक दूसरे को बाप की याद दिलाना ये पुण्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। याद की ही टुबकी लगाओ, विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते याद रहे बाबा आए हैं और हमें वापस घर जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? कौन सा गुह्य राज आप जानते हो जो साइंसदान नहीं समझ सकते? तुम समझते हो आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वो कोई हजारों सूर्यों से तेजों में नहीं है। ये मुख्य राज तुम बच्चे समझते हो, ये गुह्य राज है। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले तुम्हें देनी है। सभी को आत्मा और परमात्मा की पहचान देनी है। गीत है माता ओ माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा जब तुम एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। बाप का भी परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से तुम्हारी आत्मा निरोगी बनती है, तुम्हारी काया निरोगी बनती है। ये अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं।
अब बाबा बच्चों को समझाते, क्योंकि जानते सब बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं, तो तुम्हें समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले मुख्य परम पिता परमात्मा का नाम रूप जानना है, उन्हें पहचानना है। उसमें मनुष्य मूंझते हैं, कहते कोई नाम रूप नहीं। तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। ये तो जानते हो सब आत्मा है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है, परमात्मा तो पतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खाती पीती सब कुछ करती हैं ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बिंदी। अब इस पर विचार करना चाहिए, आत्मा कितनी सूक्ष्म है। करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूं, अति सूक्ष्म सितारा। बाबा ने कही अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहते खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते आँखों से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत हैं, परंतु आत्मा है क्या चीज़ ये जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है। ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए आत्मा क्या चीज़ है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। आत्मा है तो बरोबर स्टार माफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए, मैं आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती हूँ। भले कोई कोई को साक्षात्कार होता, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, ये बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का किसी को पता नहीं। वास्तव में जैसी आत्मा वैसे परम पिता परमात्मा, वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं, बाकी दोनों के पार्ट में संस्कारों में भेद है। रूप एक जैसा है, लेकिन पार्ट और संस्कारों में भेद है। बाबा समझाते मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जाने के कारण, आत्मा और परमात्मा के रूप को न जाने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते, बड़ा घोटाला कर दिया। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है किसी को पता नहीं। सिर्फ कह देते गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है, कब दी, उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी। गॉड का रूप क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये नाम कैसे पड़ा। नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया। एक ही बात पर किसको संगम पे खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए संजय है। याद कर रहे हैं बाबा आदरणीय जगदीश भाई जी को। अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो संस्था के मुख्य प्रवक्ता और बहुत बड़े राइटर, जिन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। बाबा ने कहा बाबा तो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लिखने का काम तो जगदीश भाई जी का है। ये मुख्य नंबर 1 एक्टर, बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जिनको दिल्ली में रहना होता है। कल्प पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले आत्मा परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया,
आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है ये कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परमात्मा है, फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हैं वो हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया, बाकी कोई दीवा नहीं बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई बाप और रचना की। सो अब तुम्हें नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वो भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली? सरस्वती को भी नॉलेज कब मिली? सरस्वती किसकी बच्ची है कोई नहीं जानते, तो दिल में आना चाहिए। उन्हें कैसे समझाएं? बाप परमात्मा कौन है ये भी समझाना है कि वो स्टार है, उसी में सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें सारी नॉलेज है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं, और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रच्यता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें है। झाड़ का बीज रूप है ना। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब ये चैतन्य होता। तो बाबा समझाते मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा, फिर उनकी महिमा सबसे ऊंची है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मनुष्य उनको याद करते हैं, ये तो जानते बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। मनुष्य नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। अब तुम देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो गॉड तो निराकार को कहा जाता, हम उनकी संतान हैं। वो गॉड आकर नॉलेज देते हैं, उन्हें नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा है, बाबा की ही महिमा है। जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना चाहिए। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है, तब उनकी महिमा गाई जाती। बाबा ने कभी तो वर्षा दिया है, तब उनकी महिमा गाई जाती। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वो बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते अंगूठे मिसल है, हम कहते हैं वो ज्योति बिंदु है। चित्र भी बनाया, परंतु इतना बड़ा तो है नहीं, वो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया? बोलो नहीं तो क्या रखें, वो तो बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए रूप बनाया है। शिवलिंग जो बड़ा बनाया वो पूजा के लिए बनाया, वैसे तो वो ज्योति बिंदु है। उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए रूप बनाया है। बाकी ये समझते हैं वो है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। वो परम धाम स्वीट होम है। परम धाम कैसा है? हमारा स्वीट होम है। निराकारी दुनिया मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती हम निर्वाण धाम में जाएं, जहाँ ये ऑर्गन्स ना हो। हम वहाँ जाएं निर्वाण धाम, जहाँ ये ऑर्गन्स ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं? आत्मा कहाँ से आती है? जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज़ कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। बाबा समझाते हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पे भी समझा सकते हो, वो किसकी बच्ची है। इस समय तुमको गॉडेस कह ना सके। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, जरूर वो भी गॉडेस ऑफ नॉलेज। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं, तो ब्रह्मा का भी नाम है। इस समय तुम ब्राह्मण हो, भले आत्मा प्योर होती जाती, शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाबा समझाते बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते एक भी ऐसी सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा को याद करते करते
नींद को जीतने वाला बनना, इसमें बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाबा समझाते रात को जाग कर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं बहुत पॉइंट्स आती रहती हैं, कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। इसे कहा जाता रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उन्हें समझाना है। बाप ज्ञान सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उनको जरूर वर्षा मिला होगा। अब सारी राजधानी को कैसे वर्षा मिले? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एज्ड वर्ल्ड दुख धाम, कहाँ वो सुख धाम। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुम्हें नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसी को पता नहीं, बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला, खुश हो गए। तो उनको सावधान करना पड़ता, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाबा ने आकर ये नॉलेज दे नर से नारायण बनाया। बड़ी युक्ति से हर एक का ऑक्युपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली रची। निराकार परमात्मा आए, ब्रह्मा मुख से वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते कलश सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया। ये किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया। तो जो ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वो भी सब वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते ब्रह्मा कहाँ से आया, ये रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। शिव बाबा कहाँ से आए, ब्रह्मा तन से कैसे वो पढ़ाते हैं, ये बात कोई भी नहीं जानते। बाबा ने तुम्हें बताया जो तुम सबको समझा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाबा को याद करते नींद को जीतने वाले बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान है स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ युग है। सदा ये स्मृति रखो, हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः ही चलेंगे। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन है जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अव्यक्त इशारा है। प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट सो फास्ट जाने का पुरुषार्थ है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना, ये करना है ये नहीं करना है, संकल्प किया स्वरूप हुआ। ऐसी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो प्रतिज्ञा से अपने को बाप को प्रख्यात करो। दिल से प्रतिज्ञा करो क्या करना है क्या नहीं करना। प्रतिज्ञा से बाबा को प्रख्यात करो। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त
अपने सिर पर अनुभव करते हर एक आत्मा को दिल से वरदान देंगे, वो भी समर्थ आत्मा बने, व्यर्थ समाप्त हो जाए, सहज योगी बने, सरल योगी बने। जहां समर्थ है वहां सदा ही खुशी है। दृढ़ प्रतिज्ञा करें, न व्यर्थ देखना है, न सुनना है, न बोलना है। मैं समर्थ आत्मा हूं। अपने मस्तक से शक्तियों का प्रकाश दूर दूर तक फैलाएं। शक्तियों के सागर बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं। दृढ़ता भरा संकल्प करें। संगम युग समर्थ बनने का युग है। मैंने अपने जीवन से अव्यर्थ को समाप्त किया। मैं संगम युगी समर्थ आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।